नमस्ते फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, ये वीडियो है मंडे का और सुबह का टाइम था, जो क्लीनिंग का काम था, झाड़ू पोछा वगैरह सारा कुछ हो गया था और उसके बाद मैं आ गई थी कपड़े डालने के लिए। और आज मैं धो रही हूँ वो डोरमेट, क्योंकि बाकी सारे जो कपड़े होते हैं वह तो धुलते रहते हैं, पर डोरमेट जो होते हैं वह जल्दी जल्दी नहीं धुलते हैं। तो सारे जो डोरमेट थे उनको मैंने उठा लिया था और उनको मैं धोने के लिए भी डाल दूंगी, और जो डोरमेट धुलेंगे तब तक जो बाकी का काम है वह भी मैं करती जाऊंगी। और आज आज धूप काफी अच्छी निकली हुई है, तो जो डोरमेट धुले हैं तो सूख भी जाएंगे। और इसके बाद मैं आ गई थी किचन में और मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी, क्योंकि आज हस्बैंड जाएंगे जल्दी जल्दी ऑफिस। और इसके लिए मैं करने लगी हूँ मसाले की तैयारी, क्योंकि मैं बना रही हूँ आलू और मटर की सब्जी। लहसुन को मैंने छील लिया था और प्याज को भी मैं छील लूंगी, और लहसुन प्याज छिल गए तो ग्राइंडर जार में डालकर मसाला भी मैं पीस लूंगी। और मसाला जैसे ही पिस जाएगा तब मैं सब्जी की भी तैयारी कर लूंगी, क्योंकि आज काफी जल्दी जाना है, तो इस वजह से काम भी मैं जल्दी जल्दी ही करूंगी। मसाला तैयार हो गया था और कुकर में मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था, और तेल जब तक गर्म हो गया था तो मैंने जीरे और लहसुन भी ऐड कर दिए थे, और इसके बाद मैंने मसाला भी ऐड कर दिया था। और यह वही नॉर्मल आलू मटर की सब्जी है जो हमारे घरों में अक्सर बनती है। और मसाला भी मैंने भुनने रख दिया था। मसाला जब तक धीमी आंच पर भुन रहा था तो मैंने टमाटर भी काट लिया था, और सारे काम मैं साथ साथ ही करती जा रही थी, ताकि कम टाइम में काम ज़्यादा हो जाए। और टमाटर भी कट गया था और टमाटर को भी मैंने ऐड कर दिया था। और इसके बाद जो मटर है वह भी मैं छीलती जा रही थी, तो मसाला जब तक भुनेगा तब तक जो मटर है वह भी छिल जाएगी, और आलू को भी मैंने काट लिया था और सब्जी भी कट गई थी, और जो मसाला है वह भी भुन गया था। मसाला भुनने के बाद जो सब्जियां थी वह भी मैं कुकर में ऐड कर दूंगी, और सारी सब्जियों को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लूंगी। और सब्जियां जैसे ही मिक्स हो जाएंगी तभी मैं उसमें पानी भी ऐड कर दूंगी, और पानी में थोड़ा कम ही डालूंगी, क्योंकि प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो सब्जी में पानी थोड़ा कम ही डालूंगी। और कुकर का जो ढक्कन था वह मैंने बंद कर दिया था, और साथ में मैं आटे की भी तैयारी करने लगी थी। और कुकर में जैसे ही सीटी आएगी तो बस उसका प्रेशर निकाल दूंगी। और आटा भी मैंने तैयार कर लिया था, और रोटियों को भी मैं बना लूंगी। और पार्थ को भी ट्यूशन जाना है, तो उसके लिए भी मैं नाश्ता साथ में ही बनाऊंगी। कुकर में सीटी आ गई थी, और जो कुकर का प्रेशर था वह भी मैंने निकाल दिया था, क्योंकि जो आलू होते हैं तो वे थोड़े ज़्यादा पक जाते थे, इस वजह से मैं प्रेशर निकाल देती हूँ। और हरा जो धनिया मैंने काटा था तो सब्जी में ऐड कर दिया था, और सब्जी बन गई थी, और आटा जो तैयार मैंने कर लिया था। और इसके बाद जो पार्थू ट्यूशन जाना है तो इसके लिए मैं पहले नाश्ता बनाऊंगी, और नाश्ते में मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। और आलू का जो फिलिंग थी वह मैंने पहले ही बना ली थी, क्योंकि काफ़ी समय नहीं था, तो इस वजह से जो वीडियो है तो वह नहीं बन पाया। और आलू को मैंने आज इसमें मसाले वगैरह डाले थे, और ये थोड़ा सा ही पराठे मुझे बनाने थे, तो बस फटाफट से मैं पराठे भी बनाती जा रही थी। और अब पराठे भी बनते जाएंगे, और जैसे ही पराठे बन जाएंगे तो मैं पार्थ को भी नाश्ता दे दूंगी, और हस्बैंड को भी। इसके बाद हस्बैंड को भी जाना है तो उनके लिए भी मैं खाना बना लूंगी। और अभी मेरी रोटियां रह गई हैं, पहले मैं पराठे बनाऊंगी और उसके बाद में रोटियों को भी बना लूंगी। दूध भी आ चुका था, तो दूध को भी मैंने गर्म कर कर रख दिया था, और पराठे भी बन गए थे। और पराठे जैसे ही बने तो तुरंत ही मैं रोटियां भी बनाने लगी थी, क्योंकि आज समय बिल्कुल भी नहीं था, सारे काम टाइम पर और जल्दी करने थे, तो बस फटाफट मैं करती जा रही थी। रोटियां भी बनती जा रही थी, और हस्बैंड भी हो गए थे तैयार। और हस्बैंड तैयार हो रहे थे तभी मैंने खाने की थाली भी लगा दी थी। और खाने में मैंने बनाया था आलू मटर की सब्जी, रोटियां, सैलेड, पापड़, अचार, बस इतना ही आज का हमारा लंच था। और उसके बाद जो कपड़े मशीन में डाले थे वॉशिंग मशीन में, तो वह भी धुल गए थे, और सारे जो डोरमेट्स है तो उनको मैं सबसे पहले फैला दूंगी, क्योंकि आज धूप थोड़ी अच्छी निकली हुई है, तो जो कपड़े डाले हैं तो जल्दी सूख जाएंगे, क्योंकि थोड़ा लेट करेंगे तो फिर कपड़े सूख नहीं पाएंगे, तो बस इस वजह से मैं सबसे पहले कपड़ों को ही फैला दूंगी। हस्बैंड भी खाना खाकर चले गए थे, पर जो कपड़े थे वह भी मैं फैला दूंगी। और धूप काफी अच्छी निकली है, पर मौसम अभी काफी ज्यादा ठंडा रहता है, तो इस वजह से ठंड अभी बहुत ज्यादा पड़ रही है। और कपड़े भी मैंने डाल दिए थे,
तो जो डोरमेट से वह सूख जाएंगे। और उसके बाद मैं नीचे आ गई थी और मैं जो सिलाई मशीन है तो बस उसको पोंछ दूंगी। और उसमें काफ़ी डस्ट हो गया था। वैसे तो मैं पोंछती रहती हूँ पर थोड़ा बहुत डस्ट 1-2 दिन में होता ही रहता है। तो बस जो साफ़-सफ़ाई है तो वो करते ही रहनी पड़ती है। और जो मशीन थी तो उसको मैंने अच्छे से साफ़ करके कर दिया था। और जो उसमें एक बॉक्स रखा था तो उसको भी मैं अच्छे से सामान देख लूँगी, क्योंकि इसमें काफ़ी मेडिसिन होती हैं, कुछ पार्थ की, कुछ मेरी। तो बस हम लोगों की मेडिसिन रहती हैं। तो बस मैं बस यही देख रही थी कि कौन-सी जो मेडिसिन है सही है, किसी की एक्सपायरी डेट तो नहीं निकल गई, क्योंकि कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि जो मेडिसिन है वो रखी रह जाती है और उस पे ध्यान नहीं जाता और उनकी डेट निकल जाती है। तो बस मैं इस तरीके से जो मेडिसिन होती है उनको भी देखती रहती हूँ। और उसमें कुछ-कुछ सामान भी रखा था तो बस उसको भी मैं देखती जा रही थी और छाँटती जा रही थी। क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जो बहुत छोटी-छोटी चीज़ें रहती हैं, नील कटर वगैरह ऐसी छोटी चीज़ें हैं तो इसी में रख देते हैं, ताकि जो ढूँढने में होती तो आसानी हो जाती है। और जो सारा बॉक्स था मैंने उसको खाली कर लिया था। और खाली करने के बाद उसको मैं अच्छे से झड़ा दूँगी। और मैंने उसमें पेपर बिछा लिया था और जो सारी छोटी-छोटी चीज़ें थी ज़रूरत की, तो मैं उसमें रख दूँगी। और ये काफ़ी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं तो बस यहीं रखी रहती हैं, ताकि ये आसानी से मिल जाए। और इसके बाद जो थोड़ा बहुत सामान यहाँ रखा रहता है तो उसको भी मैंने साफ़ कर लिया था और वापस से सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से रख दिया था। और मशीन क्लीन हो गई थी। और इसके बाद मुझे मेरी जो कुर्ती थी उसमें भी मुझे फिटिंग डालनी थी, तो बस मैं उसको ही लेकर बैठ गई थी, क्योंकि अभी टाइम है तो बस लगे हाथ अभी ही कर लूँगी, क्योंकि अगर एक बार छोड़ दिया तो फिर वह टलता रहता है। तो इसलिए मैंने इसको अभी ही निकाल लिया था। और जो कुर्ती थी उसमें भी मैं सिलाई डाल लूँगी। और ये मेरे छोटे-मोटे काम होते हैं तो मैं खुद से करती हूँ। और मुझे जो मेरे खुद के काम होते हैं तो मुझे करके खुशी ही होती है। तो बस मैं मेरी जो कुर्ती है उसमें अभी सिलाई डाल लूँगी। और मेरा भी नहाना हो गया था, खाना भी हो गया था और बस बर्तन की क्लीनिंग रह गई थी। और पार्थ को काफ़ी सर्दी थी तो मैं उसके लिए हल्दी वाला दूध बना रही थी। तो दूध से मैंने पहले मलाई निकाल दी थी, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा कोई मलाई पसंद नहीं करता, तो मलाई को मैंने निकाल दिया था और दूध को भी मैंने बनने रख दिया है। और दूध बनाने के लिए मैंने लगभग 1.5 कप दूध डाला था और इसमें डाली थी 6 से 7 लौंग और डालूँगी थोड़ी-सी हल्दी। हल्दी डालूँगी मैं आधा चम्मच। और इसके बाद डालूँगी मैं सौंठ पाउडर, जो मैंने पाउडर बनाया था ना सौंठ पाउडर, तो बस उसी पाउडर को डालूँगी और थोड़ी देर तक इसको पकने दूँगी। और जब दूध पक जाएगा तब मैं गैस को बंद कर दूँगी और उसमें गुड़ भी डाल दूँगी। गुड़ गैस चालू रहती है ना तब नहीं डालना है, क्योंकि जब गैस ऑन होती है और गुड़ डाल देते हैं तो दूध फट जाता है। तो इस वजह से दूध की जो गैस है उसको बंद कर देंगे, उसके बाद गुड़ डाल देंगे। और दूध भी बन गया था तो मैं पहले पार्थ को दूध दे दूँगी और पार्थ दूध पी लेगा तो उसके बाद मैं उसको भाप दिलाऊँगी। और मैं उससे काफ़ी दिनों से कह रही हूँ भाप लेने के लिए, तो वो नहीं सुनता है। और फाइनली आज जैसे-तैसे वह मान गया है। तो बस मैंने भाप लेने के लिए अ, जार लेके आई थी और इसमें मैं पानी गर्म होने के लिए रख दूँगी। और जो विक्स है ना तो विक्स को डालूँगी और 1 चम्मच मैंने विक्स डाल दी थी और इसी की भाप दिलाऊँगी। और वैसे बच्चे हमारे बात नहीं सुनते हैं, जब उनको ज़्यादा सर्दी हो जाती है तभी वह परेशान होने लगते हैं, तभी वह बात मानते हैं। और क्योंकि बच्चे अभी स्कूल जाते हैं सुबह-सुबह वो और इसके बाद फिर पार्थ भी आ गया था और मैंने उसको बुला लिया था और उसको मैं भाप दिलवा दूँगी। तो जो उसकी सर्दी है तो उसमें उसको काफ़ी आराम मिलेगा। और वह पहले भाप नहीं लेना चाह रहा था, लेकिन जब उसने भाप ली तो उसको काफ़ी अच्छा लगा और वह करीब 20 मिनट 15-20 मिनट तक भाप लेता रहा। और मैंने जो टॉवल से उसका सर कवर कर दिया था, तो इससे जो भाप है वह बाहर नहीं निकलेगी और अच्छे से अंदर चली जाएगी और इससे काफ़ी आराम मिल जाता है। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।